ट्रांसजेंडर वुमन डिनाइड जॉब इन 2 स्कूल्स मूव्स SC। क्या अर्थ हुआ? ट्रांसजेंडर वुमन, है नी, वुमन का अर्थ तो आपको पता है कि महिला होता है, और ट्रांसजेंडर का जो अर्थ होता है वो होता है एनक। और मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करूं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से ना तो पुरुष होता है और ना ही पूरी तरह से महिला होता है, उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। अर्थात जो ना मेल हो ना फीमेल हो, तो वो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आता है। अब आप समझ ही गए होंगे। तो ट्रांसजेंडर वुमन डिनाइड, डिनाई का अर्थ होता है इनकार करना, मना करना, जॉब इन 2 स्कूल्स, 2 स्कूलों में जॉब के लिए, मूव्स SC, मूव का अर्थ होता है चले जाना, SC का अर्थ होता है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि एक ट्रांसजेंडर महिला को 2 स्कूलों में नौकरी देने से मना कर दिया जाता है, इसलिए वो महिला, जो ट्रांसजेंडर महिला है, वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंग्लिश के कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे और कानून संबंधी बहुत ही विशेष जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो ये एक फ़ोटो दी गई है प्रोटेस्ट करते हुए, और नीचे लिखा है फ्रस्ट्रेटेड बट नॉट शैटर्ड। फ्रस्ट्रेटेड का अर्थ होता है कुंठाग्रस्त या निराश, बट नॉट शैटर्ड, शैटर का अर्थ होता है टूटा हुआ, यानी कि वो महिला जब उसको जॉब नहीं दी गई तो वो कुंठाग्रस्त तो हो गई, निराश तो हो गई, लेकिन वो अंदर से टूटी नहीं, उसने हार नहीं मानी। ट्रांसजेंडर वुमन ट्रेवल्ड, तो इस ट्रांसजेंडर महिला ने यात्रा की 100 ऑफ किलोमीटर्स, यानी सैकड़ों किलोमीटर की, टू गुजरात जामनगर, और वो गुजरात के जामनगर पहुंच गई। एंड वॉज इशूड, और उसको जारी किया गया, एन अपॉइंटमेंट लेटर, एक नियुक्ति पत्र, टू वर्क एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में कार्य करने के लिए, एट JP मोदी स्कूल, JP मोदी स्कूल में। ठीक है, तो चलिए अब जो है इधर मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, वी विल डू समथिंग एश्योर्स CJI, वी विल डू समथिंग, हम कुछ ना कुछ करेंगे, एश्योर्स, है नी, विश्वास दिलाते हैं, कौन? CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ ना कुछ इस महिला के लिए करेंगे। और यहाँ लिखा है, न्यू दिल्ली, शी गोट सेलेक्टेड, शी गोट सेलेक्टेड मतलब उस महिला का चुनाव हुआ था, चयन हुआ था, एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में, इन उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी, उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में, जो कहाँ पे है? मोहम्मदी, इन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के मोहम्मदी में है। एंड वर्कड फॉर 6 days, और इस महिला ने 6 दिनों तक कार्य भी किया, अर्थात 6 दिनों तक टीचिंग की। बट हर सर्विसेज वर टर्मिनेटेड, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, लेकिन उस महिला की सर्विस समाप्त कर दी गई आफ्टर द स्कूल मैनेजमेंट, जब स्कूल के मैनेजमेंट को, उस विद्यालय के प्रबंधन को, केम टू नो, देखिए कम टू नो का मतलब होता है पता लगना, केम टू नो है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी है, केम टू नो, जब स्कूल मैनेजमेंट को पता चला अबाउट हर जेंडर ओरिएंटेशन। देखिए ओरिएंटेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो अनुपस्थिति होता है, अर्थात जब इस महिला के जेंडर के बारे में, इस महिला के लिंग के बारे में स्कूल मैनेजमेंट को पता लगा तो उसने इस महिला की सर्विस समाप्त कर दी, सेवाएं बंद कर दी। फ्रस्ट्रेटेड बट नॉट शैटर्ड, फ्रस्ट्रेट अभी आया था पीछे, यानी कि जो अभी हमने आपको फोटो के नीचे पढ़ाया था वही बात फिर से यहाँ लिखी हुई है। फ्रस्ट्रेटेड बट नॉट शैटर्ड, यानी कि वो महिला कुंठाग्रस्त तो है लेकिन टूटी नहीं, हार नहीं मानी उसने। द ट्रांसजेंडर वूमन ट्रेवल्ड 100 ऑफ किलोमीटर्स टू गुजरात जामनगर, उस ट्रांसजेंडर वूमन ने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करी और वो गुजरात के जामनगर पहुंच गई। एंड वॉज इशूड, और उसके लिए जारी किया गया, एन अपॉइंटमेंट लेटर, एक नियुक्ति पत्र, टू वर्क एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में कार्य करने के लिए, एट JP मोदी स्कूल,
जेपी मोदी स्कूल में, ठीक है। हाउएवर फिर भी या तो भी, एज लक वुड हैव इट, तो भी जैसा कि बोलते हैं कि लक अपना काम करता है नहीं। जस्ट बिफोर शी हैड कंप्लीटेड, तो इससे पहले कि वो पूरा करती फॉर्मेलिटीज़, जो फॉर्मेलिटी होती हैं उनको पूरा करती, टू बिगिन लाइफ एफ्रेश विद ए स्टेबल जॉब। स्टेबल का मतलब होता है स्थाई, परमानेंट, यानी कि जब वो एक परमानेंट जॉब के साथ अपना एक नया जीवन शुरू करती, तो उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी उसको करनी थी उस जॉब को प्राप्त करने के लिए, तो उससे थोड़ा सा ही पहले द स्कूल मैनेजमेंट लर्नड, स्कूल मैनेजमेंट को पता चल गया अबाउट हर अनकन्वेंशनल जेंडर ओरिएंटेशन, उस महिला के जेंडर के बारे में, एंड चेक्ड हर आउट, और उसको चेकआउट कर दिया। चेकआउट मतलब निकाल देना, और उन लोगों ने उसको जॉब से निकाल दिया। देखिए, चेकआउट बड़ी आसानी से आपको याद हो सकता है। एक सॉन्ग आया था काफ़ी पहले कि चक दे चक दे चक दे चक दे सारे गम, तो क्या चक दे क्या मतलब, चक दे मतलब छोड़ दे, है नहीं, तो वहीं से है चेकआउट, छोड़ देना, निकाल देना। तो उस महिला को जो है उन लोगों ने जॉब से वहाँ निकाल दिया, यानी कि उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में जॉब शुरू की, जेंडर के बारे में उनको पता लगा तो वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। अब गुजरात में जॉब के लिए लेटर मिला, लेकिन उनको जेंडर के बारे में जब इस महिला के पता चला तो उन्होंने भी इस महिला को जॉब से निकाल दिया। फाइंडिंग दैट द डिकेड ओल्ड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन नालसा केस, तो नालसा केस में, डिकेड का मतलब क्या होता है, दशक, तो नालसा केस में लगभग एक दशक पहले जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स थी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी, क्रिस्टलाइज का मतलब होता है निश्चित करना, निश्चित रूप देना, तो उसमें निश्चित रूप दिया गया था क्या, द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, तो जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनके जो अधिकार हैं उनको एक निश्चित रूप दिया गया था, वॉज ऑफ नो हेल्प टू सिक्योर हर राइट, तो इस महिला का जो अधिकार था उसको सिक्योर करने में वो फाइंडिंग्स भी काम नहीं आई। टू इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क, इक्वल का मतलब होता है समान, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, टू वर्क काम करने की, तो काम करने का जो समानाधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था वो फाइंडिंग्स भी इस महिला के यहाँ पे काम नहीं आई। द ट्रांसजेंडर वूमन हैज़ नाउ मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट, इसलिए ये जो ट्रांसजेंडर वूमन है वो अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है, सीकिंग जस्टिस, न्याय की गुहार लगाने के लिए। सीक का मतलब होता है खोजना, मांगना, गुहार लगाना, ठीक है। द प्रिंसिपल कंटेंशन, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रधान, मुख्य, है नहीं। देखिए, एक प्रिंसिपल होता है उसकी स्पेलिंग होती है PLE, उसका मतलब होता है सिद्धांत, और जब PAL स्पेलिंग होती है तो उसका मतलब होता है क्या, प्रधानाचार्य या मुख्य। तो प्रिंसिपल कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब तर्क या विवाद, ऑफ द डॉग्ड लेडी, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है डॉग्ड लेडी। डॉग्ड लेडी का मतलब होता है दृढ़ महिला, जिद्दी महिला, जो मतलब हार न माने। तो इस महिला के मामले में जो प्रमुख तर्क है वो ये है, अकॉर्डिंग टू हर काउंसिल यशराज सिंह देवरा, जो कि उसके वकील, काउंसिल का अर्थ वकील होता है, जो उसके वकील यशराज सिंह देवरा ने दी, तो क्या तर्क दिया इस महिला के बारे में, इज़ दैट, वो क्या तर्क है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ए पर्सनस जेंडर ओरिएंटेशन, तो इस महिला के जेंडर को देखते हुए इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। भाई जॉब से इसीलिए तो निकाल दिया गया ना दोनों स्कूल से, क्योंकि जेंडर को देख के उन्होंने इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। वॉज वॉयलेटिव ऑफ हर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। तो इस तरह से जो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, वो इसके फंडामेंटल राइट्स का जो है वॉयलेशन है, वो इसके फंडामेंटल राइट का हनन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ऐसा जो है उस महिला के वकील ने कहा। ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, एक बेंच जो कि मुख्य न्यायाधीश JY चंद्रचूड़ की, जस्टिस JP पर्दीवाला की एंड मनोज मिश्रा की, नीडेड, है नहीं, यानी कि इन 3 जजों की जो बेंच है
तो नीडेड नो परसुएशन, उसको किसी दलील की आवश्यकता नहीं है टू एंटरटेन द पिटिशन, इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए। जो याचिका इस महिला की ओर से लगाई गई है तो उस पर सुनवाई करने के लिए न्यायमूर्तियों की इस बेंच को किसी दलील की आवश्यकता नहीं है। एंड रिकॉर्डेड इन इट्स ऑर्डर दैट द ट्रांसजेंडर वुमन इज़ एग्रीव्ड, और ये तो पता है कि ये जो ट्रांसजेंडर वुमन है तो वो एग्रीव्ड है, दुखी है, परेशान है बाय द फैक्ट दैट हर सर्विसेज वर टर्मिनेटेड बाय स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। तो उत्तर प्रदेश और गुजरात के स्कूलों में जो उसकी सेवा समाप्त कर दी गई, उससे ये महिला जो है दुखी है। इमीडिएटली आफ्टर हर जेंडर आइडेंटिटी, और इसकी सेवा कब समाप्त की गई? इमीडिएटली आफ्टर, तुरंत बाद। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत बाद हर जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि जब उसके जेंडर की आइडेंटिटी हुई, जब उन लोगों को उस महिला के जेंडर के बारे में पता चला तो तुरंत उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। वॉज रिवील्ड, यानी कि जब उसकी आइडेंटिटी उन लोगों को रिवील हो गई, प्रकट हो गई, पता लग गई, तो उसकी सेवाएं उत्तर प्रदेश और गुजरात के स्कूलों में समाप्त कर दी। तो इससे वो महिला जो है बहुत दुखी है। द बेंच आस्क्ड द काउंसिल, इन जजेज की बेंच ने काउंसिल से पूछा, है नी, वकील से कहा, एज टू वाई शी डिड नॉट मूव द कंसर्न्ड हाई कोर्ट टू सीक रिलीफ, कि ये महिला राहत प्राप्त करने के लिए जो संबंधित हाई कोर्ट हैं उसमें क्यों नहीं जाती। संबंधित हाई कोर्ट मतलब उत्तर प्रदेश में इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट जाने के लिए, या फिर गुजरात में हुआ तो गुजरात का हाई कोर्ट जाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये महिला राहत पाने के लिए, अपने मामले की सुनवाई के लिए संबंधित हाई कोर्ट क्यों नहीं जाती। देवड़ा सबमिटेड दैट, तो देवरा ने कहा, सिंस द स्कूल्स वर सिचुएटेड इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, चूँकि ये जो स्कूल है ना वो 2 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, वही एक गुजरात में है, एक उत्तर प्रदेश में है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द पेटिशनर, पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, तो याचिकाकर्ता के लिए बहुत कठिन बात होगी टू परस्यू हर रेमेडीज़, है नी, रेमेडी प्राप्त करना, है नी, अपने लिए जो है राहत प्राप्त करना। इफ़ शी इज़ रिले, क्या लिखा है, इफ़ शी इज़ रिलेगेटेड टू द SCs इन द 2 स्टेट, है नी, अगर ये महिला जो है जो इन दोनों राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं अगर वहाँ पे जाती है तो इस महिला को बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो है ये वहाँ के जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे नहीं जा पाई। द बेंच इशूड नोटिसेस, बेंच ने जो है नोटिस जारी किया, कहाँ पे नोटिस जारी किया, टू यूपी, गुजरात एंड यूनियन गवर्नमेंट्स। तो कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को, गुजरात सरकार को और जो केंद्र की सरकार है उसको नोटिस जारी किया। एंड द हेड्स ऑफ द 2 स्कूल्स, और ये दोनों स्कूल के जो हेड हैं, यानी कि वहाँ पे जो दोनों स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी जो है नोटिस जारी किया गया है। वी विल डू समथिंग, हम कुछ ज़रूर करेंगे। द बेंच एश्योर्ड द पेटिशनर, बेंच ने पेटिशनर को एश्योर किया, यानी कि याचिकाकर्ता को अर्थात उस महिला को ये विश्वास दिलाया कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। व्हेन शी शोट इंटरिम रिलीफ, इंटरिम का अर्थ होता है अंतरिम, या और सिंपल भाषा में कहें तो अल्पकालीन। तो उन्होंने जो अल्पकालीन रिलीफ मांगा है नहीं, जो राहत मांगी है, उसमें हम निश्चित ही आपके लिए कुछ करेंगे, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन द 2014 नालसा जजमेंट, 2014 में जो नालसा जजमेंट आया था, है नी, उसके अंदर द SC हैड रूल्ड दैट, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था हिजड़ाज एनक्स अपार्ट फ्रॉम बाइनरी जेंडर, तो बाइनरी जेंडर को के अलावा हिजड़ा और एनक जो हैं बी ट्रीटेड, वो ट्रीट किए जाएंगे, उनको माना जाएगा एज 3rd जेंडर, उनको जो है
थर्ड जेंडर माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेफ गार्डिंग। किस उद्देश्य से? पर्पज का मतलब उद्देश्य, सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, सुरक्षा करने के उद्देश्य से दियर फंडामेंटल राइट्स, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने के उद्देश्य से इनको थर्ड जेंडर माना जाएगा। अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तीसरे पार्ट के अंतर्गत, एंड द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, तो जो पार्लियामेंट ने, जो संसद ने और जो राज्य की लेजिस्लेचर हैं, है नी, जो ये करके हैं, तो उसके अनुसार और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड के अनुसार इन थर्ड जेंडरों के, जो थर्ड जेंडर कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनके फंडामेंटल राइट्स सेफ गार्ड हो सकें, इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है नालसा केस में अपना आदेश जारी किया था। द SC हैड ऑल्सो डायरेक्टेड द सेंटर, SC ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्ट किया था, यानी कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया था, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, और राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया था, टू टेक स्टेप्स, कि वो कदम उठाएं, स्टेप का मतलब कदम, कि वो कदम उठाएं, टू ट्रीट दैम एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, सिटीजन का मतलब नागरिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इनको जो है सामाजिक रूप से और जो है शैक्षिक रूप से बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत इनको रखें, एंड एक्सटेंड ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्वेशन, और सभी प्रकार का जो रिजर्वेशन हो सकता है, जो आरक्षण हो सकता है, इन केसेस ऑफ एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, और इनको वो रिजर्वेशन दिया जाए बैकवर्ड क्लासेस के हिसाब से, किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो शिक्षण संस्थान है उसमें प्रवेश लेने के लिए, और पब्लिक अपॉइंटमेंट, और जो भी कहीं पे कोई नियुक्ति होनी है उसमें जो है इनको उसी हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। इस तरह का जो है निर्देश या आदेश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिया था। इट हैड ऑल्सो रूल्ड दैट, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, दैट द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि जो केंद्र सरकार है या जो राज्य सरकारें हैं, शुड टेक स्टेप, उन्हें कदम उठाने होंगे, फॉर फ्रेमिंग वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम फॉर दियर बेटरमेंट, कि इनकी बेटरमेंट के लिए, बेटरमेंट मतलब भलाई, अच्छाई, तो इनकी अच्छाई के लिए, इनकी भलाई के लिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को जो वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो सकती हैं, यानी कि वेरियस का मतलब अनेक, सोशल वेलफेयर स्कीम समाज कल्याण की योजनाएं, तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को इनकी भलाई के लिए, इनकी बेहतरी के लिए जो समाज कल्याण की योजनाएं हो सकती हैं वो भी फ्रेम करनी है, वो भी बनानी है। ऐसा आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को दिया था। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और वाकई ये अपने आप में सही बात भी है कि व्यक्ति की क्वालिटी पे जाना चाहिए, ना कि उसको उसके जेंडर के हिसाब से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो ये तो इंसानियत के तौर पे मतलब कहीं से कहीं तक भी ना तो कानूनी तौर से सही है, ना ही ये इंसानियत के तौर पे सही है कि जेंडर के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। अगर वाकई कोई किसी पोस्ट को डिज़र्व करता है नहीं, तो उसको वो पोस्ट मिलनी ही मिलनी चाहिए।